अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, अच्छा रखे। कल दो साथी मुलाकात के लिए आए थे और गर्ज़ ये थी कि स्टॉक मार्केट सीखना है, मार्केट को समझना है। तो मैंने पूछा कि आप मार्केट के अंदर कब से एक्टिव हो, कब से मार्केट के बारे में जानते हैं। तो कहने लगे कि पिछले 2 सालों से हम मार्केट को सीख रहे हैं। तो मैंने पूछा क्या सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो कहने लगे कि यूट्यूब के ऊपर हम वीडियोस देखते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि बिगिनर हजरात, जो नए नए लोग मार्केट के अंदर आते हैं, तो उनकी इब्तिदा ऐसे ही होती है। वो अपना शुरू के 1 2 साल 3 साल ऐसे ही बस वीडियोस देखने के अंदर ही गवा देते हैं। तो मैंने सोचा कि जो लोग मार्केट को सीखना चाहते हैं, हकीकतन समझना चाहते हैं, उनके ताल्लुक़ से कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं। फिर बाज़ लोग वो होते हैं जो मार्केट के अंदर एक उनको ज़माना हो गया, एक अरसे से मार्केट के बारे में इल्म हासिल कर रहे हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीखी, बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारी नोट बनाई, प्रैक्टिस किए, सब किए, लेकिन उनको बस सीखने की लत लगी हुई है। वो मतलब कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और जो कुछ सीखी हुई चीज़ें होती है उनको फॉलो नहीं करते, उनके ऊपर अमल नहीं करते। तो ये दोनों टॉपिक को लेकर मैं आज आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कि भी कब तक हमें सीखना चाहिए और सीखने का क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। और जो लोग बिल्कुल नए मार्केट के अंदर आते हैं, उन्होंने इसके ताल्लुक़ से मार्केट के अंदर कैसे मार्केट को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। तो ये सारी बातें इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि मार्केट के अंदर कोई नया बंदा अगर आ रहा है तो उसने मार्केट को कैसे सीखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। देखिए, कोई भी नया बंदा आता तो जैसे मैंने शुरू में कहा, वो क्या करता है, आज इस यूट्यूबर के, कल दूसरे यूट्यूबर के, परसों तीसरे यूट्यूबर के वो वीडियोस देखते रहता है। कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वीडियो देखेगा, कभी कैंडल स्टिक पैटर्न के वीडियो देखेगा, तो कभी किसी इंडिकेटर के वीडियो देखेगा। वो मतलब किसी एक चीज़ को फॉलो नहीं करता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर मार्केट के अंदर आप बेसिक नॉलेज हासिल करना चाहते हैं और इब्तिदाई ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो फ्री में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। आप किसी एक बंदे को पकड़िए और उस एक बंदे को पकड़कर उसका एक वीडियो देखना, उस वीडियो को कम से कम आप 2 मरतबा 3 मरतबा अच्छे से देखिए, उसको समझिए, उसके अच्छे से नोट बनाइए। ट्रेडिंग व्यू पर या किसी भी आप अपने ब्रोकर के अंदर भी उसकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। ये उसको मतलब वीडियो को देखने का तरीक़ा होता है। फिर वो चीज़ आप अच्छे से समझ गए, फिर आप दूसरे चीज़ के ऊपर जाइए, फिर दूसरी चीज़ को भी ऐसे ही अच्छे से वीडियो देखना, उसकी नोट बनाना, उसकी प्रैक्टिस करना, उसको समझना, उसके अंदर के जो डाउट होते हैं उसको क्लियर करना, है ना। इस तरीके से आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको 2 2 साल 3 3 साल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चंद महीने भी ऐसी मेहनत करते हैं तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। तो एक नया इंसान, वो जो 2 2 साल 3 3 साल सिर्फ वीडियो देखने के अंदर हम सर्फ कर रहे हैं हमारे, तो ये बिल्कुल हमारा वक्त भी इसके अंदर ज़ाय होता है, हमारा इसके अंदर पैसा भी ज़ाय होता है। इसलिए कि फिर ऐसी चीज़ें मतलब वीडियो देखे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा देखते रह रहे, तो कोई भी मतलब जब वीडियो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ समझ में आया है, लेकिन जब प्रैक्टिकली करने को बैठते हैं, चूँकि प्रैक्टिस नहीं की है, उसके अंदर के डाउट को क्लियर नहीं किया है, उसको समझने की हमने सही से कोशिश नहीं की है, तो फिर जब देख रहे थे वीडियो तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ समझ गए, लेकिन जब प्रैक्टिकली करने को बैठे तो फिर लग रहा है कि यहाँ गलती हो रही है या वहाँ गलती हो रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है। समझ रहे ना बात। इसीलिए भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप मुझसे मत सीखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत एक्सपर्ट है और मैं बहुत सारा आपको सिखाऊंगा ही, आप मेरे पास फेल ही नहीं हो सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं है।
आप किसी के भी निगरानी के अंदर अगर मार्केट को सीखते हैं, समझते हैं, तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि बाज़ मरतबा आदमी ऐसा कर रहा है कि एक चीज़ वो देख रहा है, उसको गलत समझ रहा है, लेकिन वो ये समझता है कि मैं उसको सही समझ रहा हूँ। एक आदमी नोट बना रहा है, अब नोट जब बना रहा है तो उसको लग रहा है कि मैं सही बना रहा हूँ, हालांकि वो गलत बना रहा होता है। एक आदमी चार्ट पर प्रैक्टिस कर रहा है, उसको लगता है कि मैं सही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर वो गलती होती है, तो वो गलती कोई और बताएगा आपको। उसके लिए आपको किसी मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको आपकी इस्लाह करने के लिए किसी बंदे की रहबरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जिसको भी एक्सपर्ट समझते हैं, आप ये समझते हैं कि ये फुला बंदा है, उसको मार्केट का अच्छा नॉलेज है, अच्छा पैसा कमाता है मार्केट से और अच्छी चीज़ें सिखाता है, तरतीब भी इसकी काफ़ी अच्छी है, तो फिर ऐसे बंदे से आप ज्वाइन हो जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास जो बंदे ज्वाइन हैं टेलीग्राम पर, अगर आप एक्टिव होंगे हमारे और टेलीग्राम को देखते होंगे, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं लोगों के फीडबैक वगैरह शेयर करते रहता हूँ। तो उससे आपको एक हद तक नॉलेज आ रहा होगा कि मेरे पास जो लोग आते हैं वो मार्केट को कैसे सीख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। तो बहरहाल ये बिल्कुल नए लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप मेरा कोर्स लें, मैं ये नहीं कहता हूँ। आपको फ्री में बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर है, अगर आप बेसिक का नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो वहाँ से कीजिए, लेकिन उसके अंदर जो कमी बेशी होगी, जो जिन चीज़ों का आपको मतलब परेशानी का सामना करना पड़ेगा, वो मैंने आप लोगों के सामने रखा कि आपकी खुद की गलतियाँ जिसको आप सही समझ रहे होगे, हालांकि वो गलत होगा, तो वो कोई बताने वाला आपको नहीं होगा। तो अगर आप किसी की निगरानी में अगर बेसिक से ही सारी चीज़ें सीखते हैं, ये आपके लिए आपका वक्त भी बचाएगा और लॉस खाने से भी अपने आप को बचाएगा, आपका पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। इससे आप सही रुख पर जा रहे हैं, गलत रुख पर जा रहे हैं, इससे आपको मतलब आपको इसका एहसास होगा, आपको समझ में आएगा। तो ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़, जो सीखना कैसे है वो भी तरतीब मैंने इसी के अंदर कवर कर लिया तकरीबन। अभी मैं तीसरी चीज़ पर आता हूँ। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं मार्केट के अंदर, उनको सीखने की लत लगी हुई है, वो किसी एक चीज़ के ऊपर बरकरार ही नहीं रहते, वो सीखते रहते। और मार्केट भी कहा भी ये जाता है कि भाई चीज़ों को सीखते रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब तक, किस हद तक, इसकी कोई लिमिट होगी। भाई चलो ठीक है, आप चीज़ें अगर सीख रहे, समझ रहे, लेकिन पहली सीखी हुई चीज़ों को आप फॉलो ही नहीं कर रहे। मान लीजिए मिसाल के तौर पर जो बंदे मेरे पास काम कर रहे हैं, या मुझसे उन्होंने कोर्स हासिल किया है, अब मान लीजिए कि उन्होंने डिमांड सप्लाई के 15 वीडियो 16 वीडियो जो भी है वो देखे, उसकी प्रैक्टिस की, उसकी नोट बनाई, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने 2-4 ट्रेड लिए और उसके अंदर वो फेल चले गए। तो उन्होंने सोचे कि अब दूसरी स्ट्रेटेजी ये काम नहीं कर रही है, तो फिर उन्होंने RSI के ऊपर छलांग लगाई। RSI उन्होंने सीखा, समझा, पूरे वीडियोस देखे, नोट बनाई, प्रैक्टिस की, लेकिन वहाँ पर भी 2-4 ट्रेड लिए, चलो यार ये भी काम नहीं कर रही, अब क्या करें, फिर बोले लाइन चार्ट को देखेंगे आजमा कर। फिर लाइन चार्ट के ऊपर चले गए, वहाँ पर भी 2-4 ट्रेड लिए वो, और बाकी कुछ फेल गया, कुछ सक्सेस गए, उसको भी छोड़ दिए, फिर आगे बढ़े। फिर क्या करे, बॉलिंजर बैंड के ऊपर आ गए और वो स्ट्रेटेजी पर काम करने लगे, थोड़े दिन काम करे, फिर उसको भी छोड़ दिए। फिर क्या किए साहब, MACD के ऊपर आ गए। तो एक चीज़ को अच्छे से समझना, उसकी प्रैक्टिस करना और उसके अंदर उतरते जाना, जिसको कहा जाता है मास्टर इन वन। एक स्ट्रेटेजी के अंदर आपने इतनी मेहनत की, इतनी प्रैक्टिस की, ऐसी मश्क की, और उसके टॉप डाउन अप्रोच को ऐसा समझा, उसके उतार चढ़ाव को ऐसा आपने समझा कि आपको दूसरी जगह पर जाने की फिर ज़रूरत ही पेश नहीं आई। तो फिर ऐसा अगर आप सीखोगे तो उसके अंदर आप सक्सेस जा सकते हो। लेकिन एक चीज़ सीखे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, बोला चल ठीक है आपने इतना सीख लिया। फिर लोग यहाँ पर भी बस नहीं करते, आज मेरा कोर्स बाय किया, कल किसी दूसरे के पास जाएंगे, वहाँ पर भी उनकी सूरत हाल ऐसी ही होंगी, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास, फिर पाँचवें के पास। वो स्ट्रैटेजी पर स्ट्रैटेजी बदलते रहेंगे, कभी इस पेड़ पे तो कभी उस पेड़ पे, कभी इस डाली पर तो कभी उस डाली पर, और सक्सेस कहीं पर भी नहीं, कहीं पर भी नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को, जो लोग कोर्स बाय करते हैं या मेरे पास सीखे हुए हैं या सीखना चाहते हैं, जो भी है, जैसे डिमांड सप्लाई है, एक ऐसी कीमती चीज़ है, इतनी बेहतरीन चीज़ है
अभी एक दिन की बात है, अभी 2-4 दिन पहले ही एक मस्तूरात है, तो उन्होंने हमारा कोर्स बाय किया हुआ है। तो वो कहने लगे कि डिमांड सप्लाई पर उन्होंने 250 ट्रेड लिए, तो 250 ट्रेड के अंदर से बड़ी मुश्किल से 20 ट्रेड उनके स्टॉप लॉस हिट हुए। सुबह में मैंने हमारे स्टूडेंट हैं ना नज़ीर भाई, उनका भी टेलीग्राम के ऊपर पूरा एक चार्ट शेयर किया था उन्होंने, पूरा उनका गुज़िश्ता महीने का पूरा मतलब जो जो उन्होंने ट्रेड लिए सब बातें लिखी। तो 16 ट्रेड लिए जिसके अंदर से 14 टारगेट अचीव हो गए और 2 में स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी है कि 16 ट्रेड के अंदर से सिर्फ तुम्हारे 2 ट्रेड फेल जा रहे, 80-87% की तुम्हारी एक्यूरेसी निकल कर आ रही है। कितनी बेहतरीन चीज़ है। तो फिर इस चीज़ को छोड़कर आप कहाँ तक कूदते रहेंगे, कहाँ तक कूदते रहेंगे। लेकिन आपको ये एक्यूरेसी निकालने के लिए, आपको डिमांड सप्लाई के अंदर एक्सपर्ट होने के लिए सिर्फ वीडियो देखना, सिर्फ नोट बनाना और 1-2 मरतबा थोड़ी बहुत सीखने के दौरान प्रैक्टिस करना छोड़ देना, ये काफ़ी है? ये काफ़ी नहीं है। आपको इसको पी जाना पड़ेगा, इसके पीछे लगना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके सारी चीज़ों को समझते रहना पड़ेगा। कब डिमांड जोन चलता है, कब नहीं चलता है, हमें कैसी स्टडी करना है, इसके पीछे वक्त देना पड़ेगा, इसके पीछे मेहनतें करना पड़ेंगी, तब जाकर आपको कुछ मिल सकता है। वरना इस कीमती चीज़ को भी आप थोड़े मतलब सोचेंगे कि कुछ काम की नहीं है और फिर दूसरी सीखने पर चले जाएंगे, फिर तीसरी पर चले जाएंगे। ऐसा ही मतलब इस डाली से उस डाली पर घूमते रहेंगे और कहीं से भी कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा लर्निंग स्टॉप। जो कुछ सीखे आपने पहले उसको अच्छे से समझो, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके ऊपर आप ट्रेडिंग करो, कहाँ गलतियाँ आ रही है उन गलतियों की इस्लाह करो और उसके बाद दूसरे पर जाओ। लेकिन मकसद क्या है आपका? सीखने से मकसद क्या है? सीखने से मकसद मेरा भी, आपका भी, सबका पैसा कमाना है। पैसा कमाने के अलावा स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी लर्निंग आप हासिल कर रहे हैं और कुछ मकसद है क्या? नहीं है। जब आपने जो स्ट्रैटेजी सीखे उसके अंदर ही आपको पैसा मिलने वाला है, वो स्ट्रैटेजी आपको पैसा बनाकर देने वाली है। लेकिन गलती आपके अंदर है, कमी आपके अंदर है, आप उसको दूर कीजिए। जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें आती है और भी दिल चाहता है कि ये सीखूं वो सीखूं, लेकिन अब मैंने उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू किया। वो उसको बालाए ताक रखेंगे। जो कुछ अपने को आता उसके ऊपर अभी हम और डीपली उतरते जाएंगे, उसके ऊपर और मेहनत करेंगे, उसके ऊपर और प्रैक्टिस करेंगे, उसको वक्त देंगे, उससे कमाएंगे तो वो चीज़ भी कमा कर देंगे आपको। तो फिर 10 स्ट्रैटेजी बदलना, 10 कोर्स बाय करना, 10 लोगों के पीछे लगना, कभी ये कभी वो, तो इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला है सिवाय वक्त के ज़ाय होने के, सिवाय पैसों की बर्बादी के, और कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सीखना नहीं चाहिए, लेकिन पहले जो आपने सीखे पहले उस पर तो आप उतरो। हाँ, अगर आपने जो चीज़ सीखे हैं वो आपको जम ही नहीं रही है, उसके अंदर आप फेल होते जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे बस का है ही नहीं, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या तो इसके अंदर मेरी गलती है, मैं बहुत इस्लाह करना चाहता था लेकिन नहीं हुआ। अच्छा भाई चलो ठीक है, आप फिर उसका पीछा छोड़ दो और किसी दूसरे के पीछे पड़ो, वहाँ से फिर कुछ मिलेगा आपको। लेकिन एक चीज़ सीखे, अभी उससे कुछ हमने ना पाया ना खोया, और उससे पहले ही दूसरी चीज़ सीखने लगे, फिर दूसरी चीज़ से ना कुछ पाया ना खोया कि तीसरी चीज़ के ऊपर पहुंच गए, फिर चौथी चीज़ के ऊपर। ऐसे 20 स्ट्रैटेजी लोग जानते हैं, लोग समझते हैं, लेकिन किसी एक को भी फॉलो नहीं करते। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ डिमांड जोन सप्लाई जोन के ही पीछे पड़ो, अगर वो नहीं भी समझ में आ रहा है आप भी किसी, मतलब मेरा ये कहने का ये है कि जिस चीज़ को भी आप पकड़ो तो उसको मजबूती से पकड़ो, उसके अंदर आप मास्टरी हासिल करो, उसके अंदर आप डीप में उतरते जाओ और उससे फिर प्रॉफिट हासिल करो। और कहीं ना कहीं इतनी मेहनत के बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीज़ फेल है, गलत है, अभी तक जो हुआ, फिर उसको छोड़ सकते आप, किसी दूसरी चीज़ के ऊपर चले जा सकते आप। मुझे उम्मीद है कि मैं ये चीज़ आप लोगों को समझाने में कामयाब हुआ होगा और आप लोग ये नियत इरादा करेंगे कि आप सिर्फ कूदना छोड़ देंगे, उछलना छोड़ देंगे, यहाँ से वहाँ भागना छोड़ देंगे और किसी एक चीज़ के ऊपर मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मशक करेंगे, उसके अंदर डीप
का नॉलेज हासिल करेंगे और उसी से आप पैसा कमाएंगे। जो जो भी आपने सीखा, चलो आप किसी और का कोर्स बाय करे होंगे, तो मार्केट के अंदर ऐसी सैकड़ों स्ट्रेटेजी है, मार्केट के अंदर बहुत सारे तरीके हैं, वो अपने अपने एतबार से वो सक्सेस भी है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें काम भी करती है। मैं ये हर एक चीज़ का इनकार तो नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी आप सीखे हुए समझे हुए, पहले उसके अंदर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके ऊपर काम करो। जब उसके अंदर आप फेल ही जा रहे हो, स्टॉप लॉस ही हिट हो रहे हो, तो फिर आप किसी दूसरी चीज़ पर जा सकते हैं, वरना खाली फिर कूदते रहना, इससे कोई हासिल नहीं है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग, नए लोग, वो भी इन बातों पर अमल करेंगे, और जो पुराने लोग हैं, जो मार्केट के अंदर काफ़ी दिनों से है, बहुत सारा नॉलेज उनके पास है, तो वो भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम।